नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे रहस्य की ओर जो सदियों से समंदर की गहराइयों में छुपा है। एक ऐसी कहानी जहां एक राजा की किस्मत जुड़ी है एक जल परी की आत्मा से, और इस बंधन की कीमत है पूरा राज्य। बहुत पहले की बात है। भारत के दक्षिण में एक छोटा सा लेकिन समृद्ध राज्य था, नीलसर। यह राज्य अपनी नीली झील और अद्भुत पानी के लिए प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि उस झील में कोई अलौकिक शक्ति है, कोई देवता या रक्षक वहां निवास करता है। नीलसर के राजा वीरेंद्र प्रताप अपने न्याय और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके जीवन में एक खालीपन था। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया था। महल के लोग चिंता करते, लेकिन राजा झील के किनारे जाकर घंटों अकेले बैठते। कहते हैं उन्होंने कभी किसी लड़की को झील में नहाते देखा था, पर वो लड़की इंसान नहीं, जल की रचना थी, एक जल परी। एक दिन जब पूर्णिमा की रात थी और झील का पानी चांदनी में नीला चमक रहा था, राजा वीरेंद्र अकेले ही वहां चले गए। और तभी झील के बीचों बीच एक चमकता हुआ आलोक उठा। पानी के अंदर से कोई निकल रहा था। वो थी नीलिमा, नीले केश, रजत त्वचा और विशाल आंखों वाली एक जलपरी। उसकी आभा से पूरी झील जगमगा उठी। राजा स्तब्ध रह गए। नीलिमा ने कहा, राजा वीरेंद्र, तुम मुझे देख सकते हो। इसका अर्थ है तुम चुने गए हो। राजा चौंक पड़े। चुना गया? किस लिए? नीलसर की आत्मा जाग चुकी है। तुम अगर इस झील को बचा सको तो मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूं, लेकिन यह आसान नहीं होगा। राजा ने उसी क्षण प्रतिज्ञा ली कि वह झील की रक्षा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नीलिमा ने धीरे धीरे अपनी कहानी राजा को बताई। मैं जल की रक्षक हूं। इस झील में 300 साल पहले एक युद्ध हुआ था, नीलसर और समुद्र दैत्यों के बीच। उस युद्ध में मेरे पूरे वंश को यहीं बांध दिया गया। मैं अकेली बची, लेकिन मुझे श्राप मिला कि जब तक कोई राजा बिना स्वार्थ के इस जल की रक्षा न करे, मैं मुक्त नहीं हो सकती। राजा का दिल द्रवित हो गया। उसे अब नीलिमा से प्रेम भी होने लगा था। लेकिन झील में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। मछलियां मरने लगीं, पानी गंदा होने लगा, और झील के पास रात को किसी अजनबी की परछाई दिखने लगी। नीलिमा बोली, यह समुद्र दैत्य वरुणासुर है। वह लौट आया है। एक रात झील में भयंकर हलचल हुई। झील के बीचों बीच से एक विशाल परछाई निकली, काले रंग का, 3 आंखों वाला राक्षस, वरुणासुर। नीलिमा, मैं आया हूं तुम्हें लेने। इस झील पर अब मेरा हक है। राजा वीरेंद्र तलवार लेकर वहां पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने झील में पैर रखा, उन्हें झटका लगा, मानो पूरा शरीर पानी में जमने लगा हो। नीलिमा ने जल में डुबकी लगाई और वरुणासुर से युद्ध करने लगी। पानी में बिजली, आग और अजीब रोशनी दिखने लगी। राजा ने नीलिमा की मदद करने के लिए झील में छलांग लगाई। एक आवाज गूंजी, राजा, अगर तुम सच्चे प्रेम से मुझे अपनाओगे तो मैं तुम्हें जल का वरदान दूंगी। राजा ने बिना सोचे हाँ कह दी। अगले ही क्षण राजा का शरीर जल जैसा पारदर्शी होने लगा। वे जल में सांस ले पा रहे थे। अब वह भी जल योद्धा बन चुके थे। नीलिमा और राजा वीरेंद्र ने मिलकर वरुणासुर पर हमला किया। लेकिन वरुणासुर के पास एक जल पत्थर था, एक नीला रत्न जो पूरे झील को सोख सकता था। राजा को समझ आ गया, जब तक वह रत्न नहीं तोड़ते, युद्ध नहीं जीता जा सकता। राजा ने नीलिमा से कहा, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जल में मत बहाना, बस नीलसर को बचा लेना। राजा वीरेंद्र ने आखिरी वार किया और वरुणासुर की छाती से रत्न निकाल लिया। रत्न टूटते ही पूरी झील शांत हो गई। वरुणासुर चीखता हुआ जल में समा गया। राजा मूर्छित हो गए।
नीलिमा ने उन्हें उठाया और चूमा। जल का जादू राजा के ऊपर पूरी तरह फैल गया। अब वह भी जल का संरक्षक बन चुका था। लोगों ने राजा को कई दिनों तक नहीं देखा। महल में शोक का माहौल था। लेकिन एक दिन झील के पानी से दो छायाएं उभरी, राजा और नीलिमा। राजा ने घोषणा की, अब नीलसर को जल देवता का आशीर्वाद प्राप्त है। इस झील की रक्षा हर हाल में होगी। उन्होंने नीलिमा से विवाह किया, पर यह विवाह किसी महल में नहीं, झील के नीचे हुआ, जहां जल देवता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कहते हैं आज भी नीलसर की झील में पूर्णिमा की रात एक नीली रोशनी दिखती है। कभी कभी झील से कोई मीठी हंसी की आवाज आती है। कुछ मछुआरे कहते हैं, हमने झील के भीतर एक महल देखा और उसमें राजा और रानी राज कर रहे थे। शायद यह कहानी एक कल्पना हो, पर जिसने भी नीलसर की झील देखी है वह मानता है प्रेम, बलिदान और रहस्य आज भी इस पानी में जिंदा हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।